हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी इंग्लिश लैंग्वेज। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अबूज़र प्रोवर्ब्स पार्ट 2 लेकर फिर हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम 10 कुछ मशहूर प्रोवर्ब्स डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला है थोथा चना बाजे घना। इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। एन एम्प्टी विजल साउंड्स मच। इसको यूँ भी कहते हैं कि खाली बर्तन ज़्यादा आवाज़ करता है। मतलब ये है कि जब किसी शख्स के पास ज़्यादा इल्म नहीं होता है तो उसे दिखावा करने के लिए ज़्यादा बोलता रहता है। जिस तरह अगर हमें 2-4 प्रोवर्ब्स याद हो जाएं तो हम भी उसे दिखावा करने के लिए ज़्यादा बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। यानी अगर कोई शख्स को कोई नुकसान पहुंच जाता है किसी चीज़ से तो वो आगे उस चीज़ में क्या करता है, एहतियात करता है। यानी नुकसान पहुंचने के बाद उस चीज़ से वो शख्स डरता है। जिस तरह जला हुआ लड़का किससे डरता है? आग से। अ बर्न्ड चाइल्ड जला हुआ लड़का, ड्रेड्स डरता है किससे? फायर। अगर वो आग से जल जाता है तो दोबारा आग में जाने के लिए क्या वो डरता है। इसी तरह किसी शख्स को किसी चीज़ से नुकसान पहुँच गया तो वो काम करने में आगे क्या करेगा, एहतियात बरतेगा। आगे देखते हैं। आप भले तो जग भला। जग के माने दुनिया। इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। गुड माइंड गुड फाइंड। यानी अगर आप अच्छे हैं तो आपको हर शख्स क्या अच्छा ही दिखेगा। ये आपके जहन पर डिपेंड है कि आप सबके बारे में क्या सोचते हैं। अगर अच्छा सोचेंगे तो लोग आपके लिए क्या भले दिखेंगे। अगर आपका जहन गंदा है, आप दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं तो आप भले तो जग बुरा हो जाएगा। भला वहाँ नहीं, वहाँ बुरा हो जाएगा। इसलिए गुड माइंड गुड फाइंड। नेक्स्ट है कर बुरा तो हो बुरा। इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। डू एविल एंड लुक फॉर लाइक। अगर आप लोगों के साथ बुरा व्यवहार गलत सलूक करते हैं तो आप भी उसी तरह तैयार रहें कि लोग आपके साथ भी बुरा सलूक करेंगे। जैसा आप लोगों के साथ बर्ताव करेंगे वैसा भी आपके साथ बर्ताव किया जाएगा। ठीक है, इसलिए डू एविल एंड लुक फॉर लाइक इस पर अमल ना करें। नेक्स्ट है आप सुखी तो जग सुखी। इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ही दैट इज़ वार्म थिंग्स ऑल आर सो। यानी कोई शख्स अगर ऐशो इशरत में पला बड़ा है, उसने कभी मुसीबत देखी नहीं है तो मुसीबत के बारे में नहीं समझ सकता। वो किसी दूसरे की मुसीबत परेशानी को नहीं समझ सकता। इसीलिए इसका ट्रांसलेशन किया गया है। ही दैट इज़ वार्म। वार्म के माने गर्म के होता है, जो गर्म है। थिंग्स ऑल आर सो, वो सबके बारे में वैसा ही सोचता है। वार्म से मुराद आप समझ ही गए होंगे इससे मुराद क्या है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सांच को आज नहीं। इसका 2 ट्रांसलेशन किया गया है। इनोसेंट हैव नथिंग टू फियर, प्योर गोल्ड डजंट फियर द फ्लेम। यानी अगर कोई शख्स मासूम है, उसने कोई क्राइम नहीं किया है तो किसी चीज़ से नहीं डरता। चाहे उसके पीछे ईडी लगी हो, सीबीआई लगी हो या उसे अदालत जाना हो तो डरता नहीं है। इसलिए इसका तर्जुमा प्योर गोल्ड डजंट फियर द फ्लेम से भी किया गया। यानी अगर सोना क्या प्योर हो, शुद्ध हो 100%, तो वो क्या आग से नहीं डरता। अगर आग में उसको जितना तपाया जाएगा उतना वो खरा होगा। इसलिए कहा गया है सांच को आज नहीं, प्योर गोल्ड डजंट फियर द फ्लेम। नेक्स्ट है एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसका ट्रांसलेशन है इट टेक्स टू टू मेक कवरल। यानी अगर 2 शख्स में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है तो उसमें दोनों का कुछ न कुछ ज़रूर हाथ होता है। दोनों की कुछ न कुछ गलती ज़रूर होती है। बहुत ही कम ऐसा हुआ है किसी एक शख्स की गलती हो। इसीलिए इसका ट्रांसलेशन किया गया है इट टेक्स टू मेक कवरल। यानी एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। यानी एक शख्स अकेले झगड़ा नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यानी मेरे मन कुछ और है, करता के कुछ और। करता यानी भगवान, ईश्वर, अल्लाह। यानी मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। यानी एक शख्स प्लानिंग कुछ और करता है अपनी ज़िंदगी में करने की, लेकिन जो भगवान है, ईश्वर हैं, उनकी प्लानिंग कुछ और होती है। हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी प्लानिंग ऐसी की है लेकिन वो प्लानिंग सक्सेस नहीं हुई, उसकी जगह दूसरा काम हमने किया है। स्टूडेंट को ही ले लीजिए, इंटर करने के बाद कुछ और करने के लिए सोचते हैं लेकिन कुछ और वो कर बैठते हैं। इसीलिए कहते हैं मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। मेरे मन कुछ और है, करता के कुछ और। नेक्स्ट है
बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। मेनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल। मिकल के माने लार्ज, बड़े के माने में आते हैं। अगर हम कोई काम थोड़ा थोड़ा डेली करेंगे वो एक दिन बहुत बड़ा रिजल्ट हमारे सामने आएगा। अगर अंग्रेज़ी सीख रहे हैं या पूर्वक सीख रहे हैं तो अगर डेली एक पूर्वक सीखेंगे तो 1 महीने 2 महीने में हमारे पास बहुत ज़्यादा पूर्वक हो जाएंगे और हमारी अंग्रेज़ी भी बहुत मजबूत हो जाएगी। नेक्स्ट है आसमान से गिरा खजूर पर अटका। ट्रांसलेशन, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, यानी एक मुसीबत से निकलकर दूसरी उससे बड़ी मुसीबत में जा फंसना। इसलिए इसका ट्रांसलेशन किया गया है आउट ऑफ द फ्राइंग पैन, यानी फ्राई पैन जो होता है कढ़ाई होती है उससे निकलकर इनटू द फायर, आग में गिरना, यानी उससे भी बड़ी मुसीबत में जाकर फंसना। इसलिए इसका ट्रांसलेशन किया गया है आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, आसमान से गिरा खजूर पर अटका। थैंक यू सो मच।